पाकिस्तान पे जिस तरह से स्ट्राइक किया पूरी तरह से बदला नहीं लिया गया और आगे भी चलेगी कार्रवाई। किस रूप से देखते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र जो थे उनको समाप्त करना बहुत जरूरी था। उन्होंने हमारे देश की लगभग 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो काम किया, तो ऑपरेशन सिंदूर ये करना जरूरी था। और उसमें जो आतंकवादी जहां पर ठहरा करते थे, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, उनके जो आका है उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का जो काम किया है, इसके लिए हमारे देश के नेतृत्व और सेना का हम सम्मान करते हैं। और मैं आज शाम को भी मेरे समस्त जिलाध्यक्षों से बात करके और कल का दिन हम चुनेंगे कि हमारे प्रत्येक मंदिरों में हम प्रार्थना सभाएं करें, प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, जिससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा और उनके अभियान की सफलता के लिए हम कामना करेंगे। वास्तव में सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए हर समय तत्पर रहता है, तो उनको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको सुरक्षा भी प्रदान करे और वो अपने अभियान में, मिशन में कामयाब भी हो, सफलता भी प्राप्त करे। देश में आम नागरिक जिस प्रकार की अपेक्षाएं करता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सैनिक। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि साहब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है, राजस्थान की कुछ जगहों को टारगेट किया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत कायराना हरकत की है कि जहां पर हमारी आबादी थी, आम नागरिक था, उन पर हमने उनको टारगेट किया है। ये मैं सोचता हूं कि कायराना हरकत है पाकिस्तान की। हमने उनके एयरबेस को उड़ाने का काम किया, हमने जो आतंकवादियों के केंद्र थे उनको ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने आम नागरिकों को परेशान करने के लिए आम नागरिकों पर हमला करने का जो काम किया है, ये भी निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी भी रहेगा, जिसमें जो संरक्षण दे रहे हैं उनको, उन सबको सबक सिखाया जाए। भाई साहब, जिस वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कई जगह हमारे यहाँ से भी ड्रोन अटैक किए गए, तो हम मान सकते हैं कि अब भारत पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ चुका है। हम केवल आतंकवाद और आतंकवादियों को, उनके केंद्र को, उनको ही नष्ट करेंगे। हम आम नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य है भी नहीं। सामान्य नागरिक, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में भी कई नागरिक हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। आपने भी मीडिया में भी देखा होगा, आतंकवाद के खिलाफ में कई लोग खड़े भी हैं। हम आम नागरिक को परेशान नहीं करते, नहीं करना चाहते हैं। केवल जो ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही है जिसकी पूरी दुनिया निंदा कर रही है, कई राष्ट्रों ने निंदा की है। हालांकि चाइना ने थोड़ा सॉफ्ट लेकिन फिर भी निंदा की है। कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे ऐसे लोग जो पनपे, जो निर्दोष लोगों पर हमला करें, निर्दोष लोगों को परेशान करें। मैं सोचता हूँ कि कोई सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, अमेरिका के जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में सीज फायर हुआ है, जहाँ पे काफी संख्या में जो साधारण लोग हैं वो उस घटना का शिकार हुए हैं, कई लोगों की डेथ हुई। लगातार सीज फायर किया जा रहा है। हाँ, मैंने यही निवेदन किया कि पाकिस्तान हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। ये निंदनीय है, ऐसा नहीं कर, ये कायराना हरकत है। जो निर्दोष व्यक्ति, किसान है, खेत में काम कर रहा है, जो जानता तक नहीं है, उस पर किसी प्रकार का हमला कर दे, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। हमने बहादुरी दिखाई है कि उनके केंद्र को नष्ट किया है और उनके एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है। तो हमारे सैनिकों ने अच्छा काम किया और वहाँ सीमा पर मुकाबला हो रहा है। हमारे सैनिक कमजोर नहीं है, वो मुकाबला कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर कितने लोग हताहत हुए, लेकिन कितने पाकिस्तान के सैनिक इसमें चोटिल हुए हैं, ये आंकड़ा अभी आया नहीं है, लेकिन सबक सिखाएगा। राजस्थान की एक बहुत बड़ी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर करती है।
तो राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा के लिए संगठन, सरकार, आप किस तरीके की तैयारी या आगे किस तरीके का प्लान करते हैं? अभी हमने परसों एक सूचना देकर के और मॉक ड्रिल में सहयोग करने की बात कही थी और सभी जनता ने भी मॉक ड्रिल में पूरा प्रशासन का सहयोग किया है। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की तैयारी है पूरी कि जान माल की क्षति हमारी नहीं हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी कोई भी ऐसी हरकत दुश्मन करेगा तो उसका मुकाबला किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का रहा, किस तरह का रहा, क्या कुछ सिखाया आप जनप्रतिनिधियों को? वैसे ये तो देखिए हमारा परिवार का मामला है जिसमें हम आपस में बैठ करके और पार्टी की रणनीति, काम, क्षेत्र में काम, विधानसभा में परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, इसके साथ ही हमको और हम निरंतर जो योजनाएं बना रहे हैं उनको पूरा करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, नहीं तो अधूरी रह जाती है योजनाएं। जो योजना हमने बनाई है और वो योजना पे काम हमने चालू किया, सरकार नहीं रही तो नई सरकार उसको ध्वस्त कर देती है, समाप्त कर देती है। तो हम चाहते हैं कि हम इस देश को समृद्ध करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान को भी हम समृद्ध करना चाहते हैं, प्रत्येक नागरिक का जीवन अच्छा बने, समृद्ध हो, ये हमारी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के लिए हमको बार बार सत्ता में रहना जरूरी है। तो बार बार हम सत्ता में कैसे रह सकें ताकि हमारा जो हमने सोच रखा है कि इस जनता को किस प्रकार से गरीबी की रेखा से बाहर निकालना है, हमने सोच रखा है, ऐसी योजनाएं हमने बनाई है कि हर क्षेत्र को और विकसित कर दें। ये हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार हमारा सत्ता में रहना जरूरी है। तो सत्ता में रहना जब जरूरी है तो उसके लिए गुरु मंत्र तो मिलता ही है, कहीं न कहीं बैठ के चर्चा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, ये तो हर समय अभी उसी मोड में हम चल रहे हैं। वैसे विधायकों को, सांसदों का कोई रिपोर्ट कार्ड भी उसमें चर्चा हुई, रिपोर्ट कार्ड किस तरह क्या है परफॉर्मेंस? वैसे तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, सबके सामने रहता ही रहता है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड वहाँ आया था सोशल मीडिया से संबंधित, और वो होता ही है कि कहाँ आपने क्या किया है। और बाकी रिपोर्ट कार्ड तो जनता से कोई छुपा हुआ नहीं और मीडिया से तो छुप ही नहीं सकता। तो क्या केंद्रीय आला कमान ने कोई नाराजगी भी जताई है क्या किसी के रिपोर्ट परिवार कार्ड की को बातें देखते होती हुए? है। परिवार में देखिए, आप जानते हैं कि परिवार में कितना ही काम करो लेकिन मुखिया कभी संतुष्ट नहीं होता। मुखिया हमेशा ये कहेगा कि और आगे बढ़ो। आप 60% लाए हो तो 75% लाओ, 75% लाए हो तो दूसरा बच्चा 90 ला रहा है, तुम क्यों पीछे हो, 90 लाओ। कोई कहेगा 100% लाना चाहिए था। अभी राजस्थान में कितने ये तो अपेक्षा है परिवार के मुखिया की हमेशा रहेगी। कितने सांसद विधायक कितने सांसद विधायक रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहा? ये नेतृत्व को पता है, हम सबको नहीं मालूम। नहीं, आप सामने तो चर्चा तो नहीं, हम तो खुद ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे सांसद होने के नाते। अरे कि नड्डा जी ने कहा कुछ जनप्रतिनिधि होते कि वो ठेकेदारों से दूर रहे, जो उनके क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़े। किस तरह की? देखिए, सलाहें बहुत अच्छी होती है, सभी सलाहें हम मानते भी हैं। और उन्होंने एक आम बात कही थी, कहीं भी आप लोग ऐसे मामलों से, और एक कहते हैं ना कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। जो सांसद विधायक यदि व्यापारी बन गए तो प्रजा का भला नहीं हो सकता।